हेलो दोस्तों, सिविल अस्पताल आईसीयू वार्ड में एक बिस्तर पर लेटी लड़की की आंखें बंद थी। सिर पर गहरी चोट, शरीर जले और कटे हुए हिस्सों से भरा था। ऑक्सीजन का मास्क लगा था, हाथ पैर हिलते नहीं थे। नाम था आंचल शुक्ला, उम्र 21 साल, बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। 5 साल से यही हालत थी। 5 साल पहले एक रात वो कॉलेज से कोचिंग के बाद घर लौट रही थी। रास्ते में स्कूटी पंचर हो गई। 3 लड़के जो शराब पिए हुए थे बोले, बहन मदद कर दे। आंचल घबरा गई, लेकिन मना करते करते देर हो चुकी थी। उसे जबरन एक खाली मकान में ले जाया गया, गैंग रेप किया गया, फिर उसके सिर पर वार कर दिया गया। उसके शरीर को जला देने की कोशिश की गई और उसे मरता छोड़कर भाग गए। सुबह एक सब्जी वाले ने कचरे के ढेर में पड़ी आंचल को देखा। डॉक्टरों ने कहा ब्रेन हेमरेज से कोमा में चली गई है, जिंदा है पर न होश है न प्रतिक्रिया। परिजनों के लिए यह समय वहीं थम गया। पिता राम शुक्ला एक स्कूल टीचर, माँ कविता देवी जो हर रोज पूजा करती और कहती, मेरा बच्चा एक दिन जरूर बोलेगा। शुरुआत में मीडिया में हलचल हुई, एफआईआर दर्ज हुई, 3 संदिग्धों को पकड़ा गया, लेकिन सबूत अधूरे। आंचल बयान नहीं दे सकती थी, गवाह डरे हुए। मेडिकल रिपोर्ट अधूरी। 1 साल बाद सभी आरोपी शक के लाभ में बरी हो गए। मीडिया शांत, केस ठंडा। टीवी चैनल बोले लड़की को होश नहीं आया, केस खत्म। सरकारी वकील ने केस बंद करवा दिया। पिता कोर्ट के बाहर रोते हुए बोले, मेरी बेटी मर नहीं रही, इसलिए ये सिस्टम उसे इंसाफ भी नहीं देगा। 5 साल बाद सिविल हॉस्पिटल आईसीयू वार्ड एक नर्स दवाई देने आई और चौंक गई। आंचल की आंखें खुली थी, वो बिस्तर पर टकटकी लगाए देख रही थी। पहला शब्द, पिता दौड़ते आए। माँ हाथ पकड़कर बोली, आंचल मुझे पहचान रही है। आंचल की आंखों से आंसू निकले और फिर इसके होठ हिले। मुझे गवाही देनी है। पूरा वार्ड सन हो गया। पुलिस में हड़कंप। अगले ही दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चली। 5 साल बाद कोमा से जागी रेप पीड़िता कहाँ? मैंने सब देखा है। पुलिस अफसर घबरा गए। पुराने केस फाइल बाहर निकाली गई। एसपी ऑफिस से आदेश आया, फिर से जांच शुरू करो, अब गवाह जिंदा है। कोर्ट की मंजूरी। पिता ने वकील से मिलकर कोर्ट में अर्जी डाली, आंचल को फिर से बयान देने का अधिकार मिले। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मंगवाई। एम्स से रिपोर्ट आई, आंचल मानसिक रूप से स्वस्थ है, गवाही दे सकती है। अब पूरा मीडिया आंचल के घर के बाहर, सब पूछ रहे थे, आपने क्या देखा? क्या आप पहचानती हैं आरोपियों को? क्या आपको डर नहीं लगता? आंचल का एक ही जवाब था, 5 साल में मैं मरी नहीं, क्योंकि मैं लड़ रही थी। अब बोलूंगी ताकि कोई और न मरे। कोर्ट रूम नंबर 4, दोपहर 12 बजे। गर्मी के बावजूद कोर्ट में भीड़ थी। मीडिया, वकील, सोशल एक्टिविस्ट और आम लोग, सबके हाथ में कैमरे, फोन और आंखों में सवाल। 5 साल पहले ही गैंगरेप पीड़िता आज पहली बार गवाही देने वाली थी। एक सख्त लेकिन संवेदनशील जज। उन्होंने मीडिया को हिदायत दी, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लड़की को देखकर सवाल मत उड़ाओ, सिर्फ सुनो। आंचल व्हीलचेयर में कोर्ट में दाखिल हुई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग। पिता पीछे थे। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वकील बोला, माननीय न्यायालय, ये वही पीड़िता है जो 2018 में कोमा में चली गई थी। अब स्वस्थ है और अपनी पूरी बात रखेगी। आंचल ने पहली बार कोर्ट में माइक की ओर देखा, धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं उस रात को नहीं भूली। मैंने सब देखा, सब सहा। अब बोलने आई हूँ ताकि कोई और लड़की चुप न रहे। वकील, आंचल, क्या आप उन तीनों को पहचानती हैं? आंचल ने सीधे कोर्ट के सामने खड़े तीनों आरोपियों को देखा। उनमें से एक की आंखें झुकी, दूसरे का चेहरा पीला पड़ गया। आंचल ने उंगली उठाई, ये तीनों, इन्हीं ने मेरी स्कूटी पंचर करवाई, यही मुझे झूठी मदद का नाटक करके ले गए और वही किया जिसे सोचकर आज भी मेरी आत्मा कांप जाती है। उन्होंने मुझे खाली मकान में ले जाकर मेरी स्कूटी दूर फेंक दी, मुझे घसीटा, मेरे कपड़े फाड़े, मैं चिल्लाई। एक ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया, उनमें से एक ने वीडियो बनाने की धमकी दी। कोर्ट में सन्नाटा था। फिर मुझे मरा हुआ समझकर सिर पर वार किया और आग लगाने की कोशिश की। मैं बेहोश थी, लेकिन शरीर महसूस करता था। मौत से बदतर पीड़ा थी। माधुरी त्रिपाठी ने पूछा, क्या आप किसी और गवाह या सबूत का जिक्र करना चाहेंगी? आंचल ने कहा, मैंने तीनों के नाम नहीं भूले, निखिल, रवि और अमन। रवि ने अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया था। उसमें फोटो थी जो शायद पुलिस के पास नहीं पहुंची। अब केस में नया मोड़ लिया। जज ने तुरंत आदेश दिए, पुरानी एफआईआर से जुड़ी जब्त वस्तुएं दोबारा खोली जाए। पुलिस को याद आया, एक टूटे हुए मोबाइल को रिकवरी में अप्रासंगिक मानकर स्टोर में रखा गया था।
अब आदेश हुआ उस मोबाइल को फोरेंसिक लैब भेजा जाए। तीनों की घबराहट अब खुलकर दिख रही थी। निखिल ने वकील से पूछा, अब क्या होगा? वकील बोला, अगर फोटो रिकवर हो गई तो सब कुछ खत्म। जज ने कहा, बयान दर्ज हो चुका है, अब फोरेंसिक सबूत आने के बाद अदालत अंतिम निर्णय की दिशा में बढ़ेगी। जब आंचल बाहर आई, माँ ने उसे गले लगाया, बेटा तू चुप नहीं रही, तू लड़ रही है, तू ही हमारी शक्ति है। अगले दिन हर चैनल की हेडलाइन थी, 5 साल बाद बोलने वाली बेटी की गवाही से आरोपी कांपे। कोर्ट में नया मोड़। लोग ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे थे। 3 हफ्ते बीत चुके थे। सबको इंतजार था उस मोबाइल का जिसे 5 साल पहले अप्रासंगिक कहकर छोड़ दिया गया था। एम्स की साइबर फोरेंसिक टीम ने जो रिपोर्ट भेजी उसने केस की दिशा ही बदल दी। फोन से 6 वीडियो क्लिप्स रिकवर हुई। एक क्लिप में आरोपी हंसते हुए शराब पी रहे थे, दूसरे में आंचल के चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सबसे खौफनाक, एक क्लिप में रवि शुक्ला कैमरे की तरफ देखकर बोल रहा था, अब कौन बचाएगा इसे, मर गई तो केस ही नहीं रहेगा। जैसे ही वीडियो कोर्ट में दिखाया गया, जज माधुरी त्रिपाठी ने कहा, ये सिर्फ गवाही नहीं, ये एक समाज का आईना है जो पीड़िता को ही चुप कराना चाहता था। तीनों आरोपियों के चेहरे पीले पड़ गए। एक ने वहीं उल्टी कर दी, दूसरा कांपने लगा। आंचल के पिता रामजी ने एक और खुलासा किया, एक आदमी आया था, बोला 15 लाख ले लो, लड़की को चुप रहने को कहो। पुलिस ने उसकी रिकॉर्डिंग कोर्ट में दी। वो आदमी रवि का मामा निकला, जो एक पूर्व विधायक का करीबी था। अदालत में सभी गवाह पेश हुए, मेडिकल डॉक्टर्स, नर्स, मोबाइल लैब एक्सपर्ट, सभी ने गवाही दी। अब सिर्फ अंतिम सुनवाई बाकी थी। गवाही खत्म होने के बाद कोर्ट ने आंचल से पूछा, क्या आप कुछ और कहना चाहती हैं? आंचल ने व्हीलचेयर में खड़े होकर कहा, मुझे लोग गवाह मानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ गवाह नहीं हूँ, मैं वो जिंदा सबूत हूँ जिसे समाज ने मरा हुआ मान लिया था। 5 साल तक मैं शरीर में कैद रही, लेकिन अब मैं आवाज हूँ इंसाफ की, हर उस लड़की की जो चुप है। कोर्ट में हर आंख नम थी। जज ने चुपचाप चश्मा उतार लिया। पूरा कोर्ट हाउस खचाखच भरा था। जज माधुरी त्रिपाठी का फैसला, निखिल, रवि और अमन खन्ना को दोषी करार। IPS 367, 307, 201, 120B के तहत आजीवन कारावास। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों पर भी केस धीमा करने पर रिपोर्ट मांगी। पीड़िता को 50 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की सिफारिश। आंचल जागी और जाग उठी इंसाफ की नींद। मीडिया हेडलाइंस, आंचल जगी और जाग उठी इंसाफ की नींद। बेटी बोलने लगी, आरोपी कांपने लगे, 5 साल बाद मिला इंसाफ। आंचल बनी हिम्मत की मिसाल। राम जी की आंखों में वो चमक थी जो कभी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय हुआ करती थी। माँ ने पहली बार बेटी के लिए आरती उतारी, अब तू देवी नहीं, इंसाफ की रक्षक है। आंचल ने अगले महीने से प्रेरणा महिला सहायता केंद्र शुरू किया, जहाँ हर उस लड़की को फ्री कानूनी सहायता मिलती है जो चुप है। आंचल ने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा, वो आवाज बनी हर उस बेटी के लिए जिसे चुप रहना सिखाया गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।